श्राद्ध से जुड़े सारे सवाल के जवाब। श्राद्ध पक्ष 2023 कब शुरू हो रहा है और उसमें तर्पण की क्या प्रक्रिया होगी? जिस दिन पिताजी देह छोड़ गए, सिर्फ उस दिन करना होता है या रोज? दादी बाबा का ब्रह्म तर्पण पिताजी गया जाकर कर आए थे, उनके लिए भी कुछ करना होगा क्या? श्राद्ध के बारे में संक्षिप्त विवेचन। पितृपक्ष। श्राद्ध पर्व तिथि का मुहूर्त 2023। पितृपक्ष तिथि। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इसकी प्रतिपदा तिथि दोपहर 3:26 से लेकर 30 सितंबर यानी परसों दोपहर 12:21 तक रहेगी। महत्वपूर्ण तिथियां: 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध। 30 सितंबर 2023 शनिवार द्वितीया श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2023 रविवार तृतीया श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार चतुर्थी श्राद्ध। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार पंचमी श्राद्ध। 4 अक्टूबर बुधवार षष्ठी श्राद्ध। 5 अक्टूबर गुरुवार सप्तमी श्राद्ध। 6 अक्टूबर शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार नवमी श्राद्ध। 8 अक्टूबर 2023 रविवार दशमी श्राद्ध। 9 अक्टूबर सोमवार एकादशी श्राद्ध। 10 अक्टूबर मंगलवार मघा श्राद्ध। 11 अक्टूबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध। 13 अक्टूबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध। 14 अक्टूबर शनिवार सर्वप्रीत अमावस्या। पिताजी या माताजी की मृत्यु जिस दिन हुई हो, यदि उन्हें विशेष श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं तो प्रत्येक महीने साल भर उसी तारीख को प्रत्यक्ष दान पुण्य करते हुए गरीब को भोजन करवा दें व वस्त्र देकर तृप्त करें। शास्त्र के अनुसार मातृनवमी को माता जी के लिए विशेष श्राद्ध अर्पण करें और पितृमोक्ष अमावस्या को पिताजी के लिए विशेष श्राद्ध अर्पण करें। अर्पण शब्द जब तृप्ति हेतु किया जाता है तब यह तर्पण बन जाता है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा भावना ही है। माता पिता और समस्त पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण एक दिन में भी हो सकते हैं, कर सकते हैं। युग ऋषि के बताए विधान से श्राद्ध तर्पण जब भी करेंगे तो पितर मुख्य होंगे जिनकी मृत्यु इसी वर्ष हुई है। इस श्राद्ध तर्पण में 3 पीढ़ी माता पक्ष की, 3 पीढ़ी पिता पक्ष की व 1 पीढ़ी वर्तमान की, टोटल 7 पीढ़ी का श्राद्ध तर्पण एक साथ करवाया जाता है। इसका विवरण आपको पुस्तक कर्मकांड भास्कर में मिल जाएगा। श्राद्ध तर्पण पुत्रों की तरह पुत्रियां भी कर सकती हैं, यह योग वशिष्ठ में वर्णित है। श्राद्ध तर्पण के साथ 5 पंच बलि कर्म भी किया जाता है। पहला गौ बलि, पत्ते पर गाय को आहार। दूसरा श्वान बलि, पत्ते पर कुत्ते को आहार। तीसरा काक बलि, कौवे के लिए आहार पृथ्वी पर। चौथा देव बलि, पत्ते पर देवों को आहार। तथा 5वां पिपलिका बलि, कीड़े चींटी इत्यादि के लिए आहार पत्ते पर किया जाता है। ब्राह्मण के लिए संकल्प लेकर भोजन कराया जाता है या गरीबों को दान दिया जाता है। पितृपक्ष में किसी भी दिन नजदीकी शक्तिपीठ, गायत्री युग तीर्थ, शांति कुंज और गायत्री तपोभूमि मथुरा जाकर विधिवत श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारण से मंदिर या तीर्थ स्थल में जाकर तर्पण ना कर सके तो इन 15 दिनों में घर पर ही गायत्री यज्ञ कर लें। खीर का सुष्टकृत होम करें और पितरों को श्रद्धा अर्पण करें। निम्नलिखित मंत्र की 3 आहुतियां दैनिक यज्ञ में देना उत्तम है।
ओम शं नो मित्र शं वरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगात्मानां शांत्यर्थम इदं नामम। यदि यह भी संभव ना हो तो 15 दिन नित्य बलि वैश्य यज्ञ में खीर की आहुति देकर श्रद्धा अर्पित करें। यदि यह भी संभव ना हो तो 1 ग्लास जल में थोड़ा गुड़ और काला तिल लेकर उस जल को अंजुलि में लेकर 3 बार निम्नलिखित बोलकर सूर्य को साक्षी मानकर किसी तुलसी के गमले में डाल दें। गुड़ और तिल ना हो तो इसे साधारण जल लेकर ही 3 बार कर लें। अंजुलि लेकर इसे बोलें, पितर शांत हो शांत हो शांत हो, पितर तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो, पितर मुक्त हो मुक्त हो मुक्त हो। फिर जल छोड़ दें। अश्विन माह में पितृपक्ष और नवरात्र माह पड़ता है, अतः इस महीने किसी भी हालत में जो हिंदू मांसाहारी हैं जैसे बंगाल प्रांत और पंजाब प्रांत के, उन्हें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में यदि मजबूरी ना हो तो कोई नई वस्तु खरीदकर स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए। नई वस्तु दान हेतु खरीद के दे सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को ऑटोमेटिक दान उम्र भर चलता रहे, इस हेतु वृक्षारोपण सबसे उत्तम है। 5 पिंडदान के प्रतीक 5 वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, बेलपत्र, अशोक के लगा दें। इन वृक्षों के द्वारा दिया ऑक्सीजन दान का पुण्य आपके पूर्वजों को सदैव मिलता रहेगा। इतना भी ना संभव हो तो कम से कम 1 जोड़ा अर्थात 2 तुलसी के पौधे घर पर गमलों में लगा दें। इससे भी आपके पितरों को दान पुण्य मिलेगा। युग ऋषि गुरुदेव।